हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली जो बुक है उसके बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है घातांक एवं करनी, और उसमें हम देख रहे हैं पार्ट नंबर 6। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 को, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 से। आपको कह रहा है यदि a प्लस 1/b बराबर 1 है तथा b प्लस 1/c बराबर 1 है तो c प्लस 1/a बराबर क्या होगा। देख लेते हैं। एक चीज आपको ये दे रखी है और दूसरी चीज आपको ये दे रखी है, और c प्लस 1/a आपको पूछा है। तो अगर a का कुछ लेना है तो वो इसमें से निकलेगा, और c की वैल्यू लेनी है तो वो इसमें से निकलेगी। तो बस वैल्यू लेकर उसमें रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या चाहिए आपको? a में 1/a चाहिए। तो यहां से मैं देख सकता हूं a बराबर क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/b आ रहा है। बिल्कुल सही है। a बराबर क्या हुआ? एलसीएम b हुआ, b माइनस 1 हुआ। बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो a हुआ, हमें तो 1/a चाहिए। तो 1/a चाहिए तो उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर दिया तो ये हो गया b/b माइनस 1। ये हमारे पास 1/a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए? c चाहिए। यहां से आएगा तो यहां से मैं देख सकता हूं 1/c बराबर क्या है? 1 माइनस b है। ये तो 1/c है, हमें तो केवल c चाहिए। तो उल्टा कर देते हैं, 1/c का उल्टा करेंगे तो c आ जाएगा। तो इधर भी उल्टा कर देंगे तो 1 माइनस b हो जाएगा, कहां पर? 1 करके। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो ये दोनों वैल्यू इसमें रख लेते हैं, हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो c में देख सकता हूं आ गया 1/1 माइनस b, प्लस 1/a में देख सकता हूं आ गया b माइनस 1। सही है यहां तक। अब देखिए, ये 1 माइनस b है, ये b माइनस 1 है। एलसीएम अलग आएगा, एलसीएम सेम करना है तो यहां से माइनस में बाहर ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो ये भी 1 माइनस b हो जाएगा। ये माइनस हो गया और ये b ऊपर हो गया। एलसीएम में देख सकता हूं क्या आ गया? 1 माइनस b आ गया, और ऊपर भी 1 माइनस b आ गया। तो 1 माइनस b से 1 माइनस b कट गया, आंसर 1 आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है। चलिए, ये था 55। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बारे में। क्या कह रहा है 56? देखिए, यदि a बराबर √3/2 हो तो रूट में 1 प्लस a प्लस रूट में 1 माइनस a का मान क्या होगा। चलिए देख लेते। ये आपको पूछा है और ये आपको दे रखा है, तो क्या a का मान यहां रखकर हम सरल कर सकते हैं क्या? अगर a का मान यहां रखकर हम सरल करना चाहें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आसान करते हैं इसको थोड़ा। जो आपको पूछा है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है। अब हम कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग। उससे क्या होगा? ये रूट हट जाएगा और हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये तो हो गया x²। पूछा था आपको जो, उसको हमने x माना और फिर दोनों तरफ वर्ग कर लिया। आप देख सकते हैं ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, तो बीजगणित का सूत्र लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आ गया, वापस वर्गमूल हट गया, प्लस b² इसका स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट गया, प्लस 2ab। तो ये लीजिए प्लस 2ab। तो a क्या है मेरा? ये है, और b क्या है मेरा? ये है। तो इनका वर्गमूल में गुणा करना है। तो हम देख सकते हैं एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो बीजगणित का सूत्र जो होगा a² माइनस b² वो बन जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस a का स्क्वायर a², ये इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं देख सकता हूं कि a प्लस का है, a माइनस का है, जुड़कर 0 हो गया। 1 और 1 ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो x² बराबर ये 2 और ये 2 और रूट में 1 माइनस a²। a की वैल्यू मेरे पास पड़ी है √3/2, लेकिन ये a² कह रहा है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं।
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ये 3 और ये कितना 4। बस आंसर आ चुका है अब हमारा। तो मैं देख सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 + 2, यहां पर आप एलसीएम लोगे तो 4 होगा और 4 का वर्गमूल लोगे तो बाहर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 4 - 3 करोगे तो 1 होगा और 1 का आप वर्गमूल लोगे तो 1 ही होगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आ गया 3 के। तो हमें तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा था जिसको हमने x माना था, तो एक तरह से एक्स स्क्वायर का मान 3 आया है, हमें तो केवल x का मान निकालना है, तो वो √3 हो जाएगा। √3 मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 57। बहुत ही आसान सवाल है। 57 नंबर देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 है, तो क्यों ना हम इसको इस तरीके से लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आधार समान रहा होगा तभी तो घातों को जोड़कर n-1 लिखा होगा। नीचे अगर मैं देखूं तो 2 की पावर n + 1 है, तो क्यों ना 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 1 लिख दें हम इसे, माइनस ये 2 की पावर n। अब कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं ऊपर से, जो कि 2 की घात n आ रहा है। ये लीजिए, ले लिया। अंदर क्या बचा 1 + 2 की पावर -1। नीचे से भी कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है तो ले लेते हैं, बिल्कुल आ रहा है। 2 की घात n आ रहा है, क्या बचा 2 की घात 1 मतलब 2 और ये माइनस का 1। 2 की घात n से 2 की घात n कट गया, कोई समस्या नहीं। 2 - 1 जो है वो कितना हो गया 1, तो इसका मतलब नीचे कुछ बचा ही नहीं। ऊपर बच रहा है 1 + 2 की पावर -1, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं कि ये 2 - 1 नीचे तो 1 है, छोड़ देते हैं उसे। ये आ गया 1 + 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 को 1/2 लिखूंगा, तो ये सीधा सीधा बता रहा है 3/2। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करते हैं 57 के बाद 58 के बारे में। क्या कह रहा है 58, यदि 2 की घात 2x - 1 बराबर 1/8 की घात x - 3 है, तो x का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। 2 की घात 2x - 1 है, तो ठीक है, चलिए -1 है, बराबर 1/8 की घात x - 3 है, तो 1 बटा करके है, तो इस 8 की घात x - 3 को ऊपर लेकर जाते हैं, तो जब घात हर से अंश में जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये चिन्ह बदलकर हो गया इसका कितना -x और प्लस का 3, चिन्ह बदल गया घात का। चलिए अब दोनों तरफ आधार अगर समान हो जाए तो हमारा उत्तर आ चुका है, बिल्कुल हो जाएंगे। 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की घात 3, तो इस 8 को मैं लिख लेता हूं 2 की घात 3। पहले से घात है -x + 3, तो उसका 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x और ये +9, क्योंकि 3 से गुणा हो गया, 2 की घात 3 कर रहे हैं इसलिए। इधर मैं देख सकता हूं 2 की घात 2x - 1, दोनों तरफ आधार समान है तो घातें आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, तो दोनों घातों को बराबर कर लेते हैं और हमारा उत्तर आ चुका है। तो ये हो गया 2x - 1 बराबर -3x + 9, तो माइनस का 3x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 5x हो गया, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, तो ये इसकी वैल्यू 2 आ गई, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो यहाँ पर रख लेते हैं, जहां पर दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे वही हमारा आंसर होगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय उसमें लग सकता है, लेकिन इसको हम वर्बली मौखिक रूप से इसके बाद में कर सकते हैं। बात करते हैं 59 के बारे में। क्या कह रहा है 59 नंबर देखिए, यदि a की घात 2x + 2 बराबर 1 है, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a 1 के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो x का मान क्या हो। चलिए देख लेते हैं। a की घात 2x + 2 बराबर 1 है, 1 है, क्यों ना इस 1 को मैं a की घात 0 लिख दूं। कैसे, बिल्कुल लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी की भी घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। तो a की घात ही क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी a है, तो दोनों तरफ आधार समान हो जाएं इसलिए हमने लिखा है। तो मैं देख सकता हूं कि ये आधार आपस में समान हो गए हैं। तो जब आधार समान है तो घातें भी आपस में समान होंगी। तो ये घात है 2x + 2 और वो घात है 0। तो मैं देख सकता हूं आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है कितना? -1। और -1 आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60? देखिए, आपको रूट चॉइस का मान दे रखा है 4.898 हो, तो √8/3 का मान क्या होगा? बहुत ही आसान है। देखिए, √8/3 आपको पूछ रहा है, लेकिन रूट चॉइस दे रखा, तो मुझे पता है 8 का 3 से गुणा कराते ही चॉइस हो जाता है। तो मैंने यहाँ ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से गुणा करवा दिया। ऊपर नीचे दोनों जगह क्यों करवाया? क्योंकि केवल ऊपर तो करवा नहीं सकते। हम अगर कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो वो परिवर्तन इस तरह का होना चाहिए कि फिर से आपको जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मिल सके। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करवाया ताकि 3 से 3 कट जाए तो फिर से 8/3 आ सके। अब देखिए 8 × 3 ये कितना हो गया? 24 रूट में, और √3 × 3 ये कितना हो गया? 9 हो गया। रूट चॉइस का मान तो दे ही रखा है 4.898। रूट चॉइस का मान तो दे रखा है 4.898। √9 का मान हमें पता है कितना होता है? 3। बस 4.898 में 3 का भाग दे दो, आपका उत्तर आ चुका है। पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले भाग दे देंगे। 3 से गया 1 बार, ये हुआ 18 6 बार, 3 से ये गया 3 बार। फिर अगर 3 से 8 है, ये नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली पॉइंट लगेगा। तो 3 से ये जाएगा कितना? 2 बार, फिर एक पॉइंट लगेगा आपके, ठीक है। फिर 2 बार जाएगा तो कितना बचेगा? फिर से 2, फिर से जाएगा कितना? 2 बार। तो 2 बार अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ पर 8 का 3 से 4.898 हमने लिखा, ठीक है। √9 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। 3 से हमें डिवाइड करना था तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, इन्होंने पूरा ना लेकर ऐसे ही वैल्यू ली है तो हम भी ऐसे ही ले लेते हैं, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते। 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 18 हुआ, 6, फिर ये गया 3 टाइम्स। तो आगे मैं देख रहा हूं कि अब 3 से पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंट में जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। लेकिन जो ऑप्शन में देख पा रहा हूं 1633, ऐसे हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका ये पॉइंट यही लगा देते हैं और थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? 61 देखिए, यदि 8 की घात x + 1 बराबर 64 हो तो बताइए 3 की घात 2x + 1 का मान क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। 8 की घात x + 1 है जो कि 64 है, और उस 64 को मैं 8 का वर्ग कह सकता हूं। बस हो गया अब हमारा आंसर, पेन भी नहीं चलाना, आंसर आ चुका है। 3 की पावर 2x + 1 पूछ रहा है, x निकाल लो, निकल गया x, तो आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो x + 1 बराबर 2, तो 2 में से 1 कम होगा तो x का मान 1 आ गया। यहाँ 1 रखोगे, 2 और 1 3, 3 की घात 3, 27 आंसर हमारा हो जाएगा। लिखकर देख लेते हैं। दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी आपस में क्या होंगी? एक समान होगी। x + 1 बराबर क्या? 2, तो x बराबर क्या? 1। x 1 आ गया तो जो पूछा है उसमें x का मान रख दो, तो इसमें हम x का मान रख लेते हैं 3, x का मान 1 है, और ये लीजिए 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 की पावर 3 मतलब 27 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 62 के बारे में। क्या कह रहा है 62? देखिए 1.5x बराबर 0.04 y है, तो y - x बटा y + x का मान क्या होगा? चलिए, तो मैं यहां से ले लेता हूं y/x या x/y, कुछ भी ले लेते हैं। तो हमने ले लिया यहां से x/y, कितना हो गया? 0, ये 4 और ये कितना? 1.5। पॉइंट हटेगा तो ऊपर लगेगा 1 0, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे लगेंगे 2 0, 1 0 से 1 0 ये कट गया,
और ये 2 से और ये 2 से गया, तो ये आ गया कितना आपके पास 2 और ये कितना 15 का 5 से 75, 2/75 आ गया x बटा y का मान। ठीक है, अब तो क्या y का मान 0.04 और x का मान 0.04 और y का मान 1.5 रखकर सीधा सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूं सभी जगह घातें एक समान है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वैल्यू कैसे? x की वैल्यू रख लीजिए ये और y की वैल्यू रख लीजिए ये, वैसे भी आंसर आ जाएगा, कोई समस्या वाली बात। चलिए x अपॉन y आया, जो पूछ रहा है उसमें चलते। ये तो x अपॉन y आया है, लेकिन यहां पर तो कहीं ऐसा है नहीं, तो इसको x अपॉन y बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? कॉमन लेना पड़ेगा, उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। तो y बार ले लूं तो 1 माइनस, अब देखिए जब y बार लिया तो यहां तो y है ही नहीं x के पास, तो आप क्या करोगे, y से गुणा और y से भाग करोगे, तो गुणा वाला जो y है वो तो बाहर चला जाएगा, भाग वाला y यहीं पर रह जाएगा, मतलब x बटा y रह जाएगा, और x बटा y का मान 2/75 आया है। y बाहर है, वैसे ही नीचे वाले में क्या करोगे, वही y बाहर ले रहे हो आप, तो ये तो 1 हो गया, पर यहाँ x के पास तो y है नहीं, तो इसका मतलब y से गुणा और भाग किया, गुणा वाला y तो बाहर चला गया उभयनिष्ठ पर, और भाग वाला y अपनी जगह पर ही है, तो इसका मान रख दिया 2/75। ये y से ये y कट गया, अब आपका आंसर आ चुका है। सिंपल है, एलसीएम लोगे 75, 75 का 1 से 75, 75 में से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा, ये 70 अपॉन कितना 75। ये भी एलसीएम कितना है 75, 75 का 1 से गया 75, उसमें 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 77, 75 से 75 कट गया, 73 अपॉन 77 हमारा आंसर आ रहा है, और 73 अपॉन 77 आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो x का मान 0.04 और y का मान 1.5 सीधा इसमें रख कर भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं 62 के बाद में 63 की। सरल करना इसे कर लेते हैं। 4 की घात x बराबर आपको कह रहा है 2 की घात 3 और क्या है 2 की घात y। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है आपको। अच्छा, x और y में क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है ये पूछ रहा है। ठीक है, मैं देख सकता हूं इधर वर्गमूल है। सबसे पहली बात तो ये 4 की घात x है, तो क्यों ना इसे मैं 2 की घात 2 लिख लूं, और x जो पहले से घात में है वो 2 के साथ गुणा में लगे, बराबर ये 2 की घात कितनी है 3y है, और ये वर्गमूल है, तो वर्गमूल को घात में लिखूंगा तो 1/2 लिखूंगा, तो ये 1/2 हमने लिख लिया, ये बटा में आ गया 2। अब दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी आपस में क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी, तो कर लेते हैं एक समान इन्हें। तो ये घात कितनी है 2x, वो घात कितनी है 3y/। ठीक है, अब आगे आपका उत्तर देख लीजिए कहीं मैच कर रहा हो इस तरह से, तो x बराबर ही निकालना है, तो ये लीजिए x बराबर 3y और ये 4, 3/4 और y, तो 3/4 और y बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 उसके बारे में। क्या कह रहा है 64, देखिए x की घात -4/5 बराबर कितना है 81, तो आपको कह रहा है x क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, x की घात है -4/5 बराबर है कितना 81, ये लीजिए 81, कोई समस्या नहीं, आपको तो केवल x निकालना है। चलिए निकालते हैं, तो x निकालना है तो x को अकेला छोड़ देंगे, अकेला छोड़ेंगे तो इधर से घात हटेगी तो उधर घात जाएगी, तो हमें पता है घात जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो अपने आप की विपरीत हो जाती है, व्युत्क्रमानुपात हो जाती है, तो 4/5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/4 रहेगा माइनस, ठीक है, वो रहेगा किसका माइनस का। चलिए अब हम देख सकते हैं x बराबर
81 है, तो 81 अगर हम देखें तो क्या होगा, 3 की घात 4 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की घात 4। पहले से घात कितनी है, -5/4। तो मैं देख सकता हूं 4 से 4 तो ये चला जाएगा, 3 की घात -5 हमारे पास बच जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारे पास क्या, x बराबर 3 की घात -5। तो ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है नीचे लिखूंगा तो ये घात माइनस की जगह प्लस में हो जाएगी, और 3 की घात 5 का मान होता है 243। तो x का मान आ गया 1/243, मतलब पहला उत्तर आपका सही है। चलिए बात करते हैं 65 के बारे में। क्या कह रहा है, 65 नंबर देखिए, यदि 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 की घात 3x माइनस 4 हो तो x का मान क्या हो। चलिए देखते हैं। 5 की घात x प्लस 3 है, कोई समस्या नहीं। 25 है तो क्यों ना 25 को 5 का वर्ग लिख दे, ताकि दोनों तरफ आधार समान हो जाए। तो 5 का वर्ग लिख दिया, और पहले से घात क्या है 3x माइनस 4, तो ये गुणा इसके साथ हो जाएगी। अब हमें पता है दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें भी आपस में क्या होंगी, एक समान। तो घातों को समान कर लेते हैं, उत्तर आ जाएगा हमारा x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। ये x है वो 6x है, उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x निकालना है, तो उत्तर कितना आ गया, 11/5। और 11/5 मतलब हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका सही है। बात करते हैं 65 के बाद 66 के बारे में। क्या कह रहा है 66, देखते हैं। 64 की घात आपको कह रहा है 2x माइनस 5 है, बराबर 4 इंटू 8 की घात x माइनस 4 हो तो x का मान क्या हो। चलिए देख लेते हैं। 64 है तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर ये क्या है, 2x माइनस 5 है। चलिए इधर हम देखें तो आधार आप 8 बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इधर आधार क्या है, 4 है, ये क्या है 8 है। या तो सभी को आधार बना लो 2, जो कि बन सकता है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि सभी को 4 के आधार में तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये 8 है तो 4 के आधार में नहीं जाएगा, इसका मतलब सबको 2 के आधार में ही बनाना पड़ेगा। तो फिर बनाते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का वर्ग, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 3, और ये जो गुणा में है x माइनस 4 वो तो घात गुणा में ही रहेगी। अब इस 8 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3, और पहले से 2 है घात, तो 3 और 2 का गुणा 6, और ये 2x माइनस 5 है। और इधर मैं देखूं तो आधार समान है, तो घातें जोड़ ली जाए, तो घात हो गई इसकी 2, प्लस ये अंदर चला गया तो 3x माइनस ये कितना 12। अब हमें पता है दोनों तरफ आधार समान है, तो घातें आपस में क्या होगी, बराबर। तो घातों को बराबर कर लेते हैं। तो ये अंदर गया तो ये 12x माइनस ये 6 का 5 से 30, और वो कितना है 2 प्लस 3x और माइनस का कितना 12। बस उत्तर आ गया अब हमारा। ये 3x है, ये 12x है, इधर आएगा तो कितना हो गया 9x हो गया। माइनस का 30 है, उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 और 2 32, 32 में से आप 20 कम 12 कम कर लोगे तो ये आ जाएगा 20। तो x का मान पूछा आपको, जो कि आ रहा है 20/9, और वो हमारा ऑप्शन हो रहा है कौन सा, चौथा ऑप्शन। चलिए बात करते हैं 67 के बारे में। क्या कह रहा है 67, देखिए 9/4 की घात x 8/27 की घात x माइनस 1 बराबर 2/3 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए निकाल। 9 है तो 3 का वर्ग है, 4 है तो 2 का वर्ग है, और इस पर घात x है। 8 है तो 2 की घात 3 है, 27 है तो 3 की घात 3 है, और उस पर घात है x माइनस 1, ये बराबर 2/3। ठीक है यहां तक। चलिए अब हम देख सकते हैं दोनों पर घात कितनी है 2, तो होल पावर लगा लेते हैं, बाहरी घात लगा लेते हैं इनकी। तो ये 3/2 और इसकी घात हो गई ये 2x। दोनों पर घात 3 है तो होल पावर लगा लेते हैं, तो ये लग गई 3x माइनस 3 पर लग गई, x माइनस 1 से गुणा हो गया। उधर क्या है 2/3।
क्या दोनों तरफ आधार अभी समान हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। यहाँ 3/2 है, तो इसको 2/3 कर लेते हैं। तो इसको 2/3 करेंगे तो आपको पता है इसकी घात 2x है, इसकी घात भी 2x है, तो जब ये 2x वाली घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और 3 के ऊपर जो 2x घात है वो नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्योंकि अंश से हर या हर से अंश में जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं, घात क्या हो जाएगी, माइनस की 2x हो जाएगी। ये फर्क 2/3 है, ये 3x माइनस 3 घात चल रहा है, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आंसर वैसे भी यहीं पर आ चुका। अब आधार समान है तो घातें जोड़ लोगे आप, तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये घात हो गई -2x और वो घात हो गई 3x माइनस 3। अब दोनों तरफ आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो इसकी घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये घात जुड़ने के बाद में ये आ गई और ये बराबर हो गई उधर जो घात है आधार 2/3 की, जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 है, उस 1 के बराबर। बस आंसर आ गया, -2x प्लस 3x, x माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का, तो x का मान आ गया 4, जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 67 के बाद 68 के बारे में। क्या कह रहा है 68, देखिए इसको सॉल्व करना है, वैल्यू किसी की नहीं निकालनी है, ये जो है ये भाग का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। चलिए 64 को मैं लिख सकता हूं क्या, 8 का स्क्वायर और ये x की घात 3 बटा 27 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 का क्यूब। चलिए क्यूब में लिखना है तो फिर हम ऐसा करते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये 4 का क्यूब हो गया और ये x का क्यूब। क्यूब में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे 3 दिख रहा है तो वो कट जाएगा। 27 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 की घात 3 और ये a की घात -3 साथ में चल रहा है, इस पर होल पावर है माइनस की 2/3। सही है यहां तक? अब देखिए ये माइनस है, a की घात -3 है, तो क्यों ना इसको ऊपर ले जाएं ताकि ये a की घात प्लस की 3 बन जाए, और फिर सब पर 3 घात है तो उस 3 को हम बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की घात 3, x की घात 3, ये 3 की घात 3 और ये a की घात -3 है, तो उसको ऊपर लिख लिया तो ये प्लस का हो गया, और इस पर होल घात लगी हुई है 2/3। अब आप देख सकते हो सबकी घात 3 है, तो इस पर होल घात 3 हम बाहर ही लगा लेते हैं, तो बाहर लगा लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 4xa/3, 4xa/3 और इसकी होल घात 3, और पहले से घात कितनी है, 2/3। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आता दिख रहा है 4xa/3 की पावर -2। क्या ऑप्शन में है, क्या हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन में हमारे पास -2 के लिए कह रहा है, तो इसको और इन्होंने सरल किया है, तो सरल कर लेते हैं। कैसे सरल किया देखिए, x की घात -2, a की घात -2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, लेकिन उसमें फिर ऐसा होना चाहिए था कि 4 की घात -2 और 3 की घात -2 है, तो वो भी होना चाहिए था, लेकिन केवल 3/4 है, इसका मतलब नहीं होगा। ये प्लस में किया है, इसका मतलब इन्होंने x और a को नीचे भेजा है और फिर वो घात माइनस की जगह प्लस की हो गई, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर x² और ये a² बटा में। फिर 4 की घात -2 है तो वो नीचे चला गया, तो 4 की घात 2 नीचे हो गई तो वो 16 हो गया। 3 की घात -2 है तो वो ऊपर आ गया, तो 3 की घात प्लस की 2 हो गई तो वो 9 हो गया। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा कितना, 9/16 x²a², जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 69 के बारे में। क्या कह रहा है 69, देखो सरल ही करना है इसे, बिल्कुल कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्यूब है, इसका मतलब घात कितनी है, 1/3, कोई समस्या नहीं है। माइनस है तो माइनस में रहने देते हैं, 8 है तो 2 की घात 3 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में है तो ये गुणा में रहने देते हैं। फोर्थ रूट है, चौथा मूल है, तो घात कितनी है, 1/4 है। 16 है तो 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। ये 3 बाहर चला जाएगा, -2 तो अंदर ही है, तो 3 गुणा 1/3 होगा, तो 3 से 3 तो कट जाएगा। ये लीजिए, ये 4 बाहर चला जाएगा,
तो ये 4 बाहर चला गया और बाहर 1/4 है तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये 1 आ गया। तो -2 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, 2 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है, -2 और 2 का गुणा -4 होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 69 के बाद में जो 70 है उसकी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70? देखिए 1/2 की घात -1/2 निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? देखिए 1/2 है, उसकी घात -1/2 है, इसका मतलब इस पर भी -1/2 है और इस पर भी -1/2 है, दोनों पर एक समान घात थी, तभी तो होल पावर मतलब संपूर्ण घात लगाई हमने। अब कुछ नहीं, जो घातें माइनस की उनको प्लस की कर लेते हैं, तो 2 की घात -1/2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा घात के तौर पर, बिल्कुल हो जाएगा। और 1 की घात -1/2 नीचे आएगा तो वो भी प्लस का हो जाएगा, घात के तौर पर बिल्कुल हो जाएगा। 1 की घात 1/2 होना मतलब उसका वर्गमूल करना, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 की घात 1/2 होना मतलब उसका वर्गमूल करना, तो ये लीजिए वर्गमूल कर लिया। तो फाइनली इसका आंसर आ गया √2, जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। Please like